पता है लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी दर्द है, कुछ भी तकलीफ है, सबसे पहले बच्चे को कौन याद आता है? उसकी माँ। तो अगर आपकी माँ को आप खुश देखना चाहते हैं, आपकी माँ को आप ये चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में, उनकी फाइनेंशियल डिग्निटी, उनकी सहूलियत बिल्कुल उसी तरीके से बने रहे जिस तरीके से वो शान शौकत से अपने हस्बैंड के साथ यानी कि अपने पापा के होते हुए जीती आ रही हैं, तो आप प्लीज़ अगर कोई यूथ हैं, कोई बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने पापा को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। लोग डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लोग मौत से, जीवन की उस सच्चाई से ऐसे भागते हैं कि पता नहीं मैं क्या ही ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ, मतलब बच्चा क्या, कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। बट सच बताऊं तो ये जीवन की वो सच्चाई है जिससे ना तो कोई आज तक अमीर भाग पाया है, ना कोई गरीब भाग पाया है, ना कोई काला भाग पाया है, ना कोई गोरा भाग पाया है। और हम भागते वते किस चीज़ से है? लाइफ इंश्योरेंस से। यस, बीमा सलाहकारों से, इंश्योरेंस के लिए आई हुई कॉल्स से, इंश्योरेंस के लिए आए हुए एजेंट से, इंश्योरेंस के नाम से। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ बिल्कुल उसी तरीके से शानो शौकत से, सर उठाकर फकर से सोसाइटी में जिए, हम कमाएं या ना कमाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम अपना जीवन बीमा लेकर रखें। अगर हमारे पापा कमा रही हैं तो वो अपना जीवन बीमा लेकर रखें और घर में प्राउडली डिस्कस करें, सर उठाकर बताएं कि मैंने अपने परिवार को सुरक्षा कवच दिया है, मैंने अपने परिवार को सुरक्षित किया है उस समय से जिस समय से मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, उस टाइम से जो सबसे कठिन होता है एक्चुअली एक फैमिली के लिए बिताना। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपनी खुद की फैमिली की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर, पता नहीं कहां से हिम्मत जुटाकर, एक भगवान का दूत बनकर ये संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में बताऊंगी, बात करूंगी और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक फ्री ऑडिट यानी कि एक फ्री सेवा ऑफर करूंगी जिसमें अगर वो केवल 15 मिनट मुझे दे दें तो मैं उनसे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूं, जिसके बारे में एक्चुअल में वो कभी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके बारे में वो बात तक नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं उनका माइंडसेट ऐसा है, पता नहीं उनके साथ कभी किसी एजेंट ने फाइनेंशियली चीट किया है, मिस सेल किया है, या उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से ऐसी कहानियां सुनी है कि इंश्योरेंस बेकार होता है, या फिर वो किसी भी माइंडसेट के हकदार हों। बट मेरा काम है उन तक दस्तक देना, उन्हें पहुंचाना इस सत्य के रास्ते पर जहां हम अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बरकरार रख सकते हैं। इस सब के साथ साथ मैं ये वीडियो कॉल्स इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको आपका खुद का माइंडसेट एज अ मिरर रिफ्लेक्ट करके दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ कि आप भी यही सोच रखते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मेरे मम्मा पिछले 25 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 10। तो यस, मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने देखा है कि सोसाइटी किस निगाह से ऐसी लेडी को देखती है जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं। बच्चे यानी कि मेरे भाई और मैंने कितना सफ़र किया है। काम तो नहीं करना पड़ा, ये भगवान की कृपा है, सबके ऊपर रहती है। बट हाँ, उनका स्ट्रगल मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी फैमिली इस दर्द से इस तरीके से गुजरे कि उसके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स भी आपको आइसोलेट कर दें कि हम उनसे पैसे ना मांग ले उन नीड्स के लिए जो लाइफ में आती ही आती हैं। तो आज मैं अपने संकल्प की 139th कॉल कर रही हूँ। The number you are calling is currently switched off. ओके, ये तो नंबर ही स्विच ऑफ है। आई डोंट नो मैं इस फैमिली तक कैसे पहुंच पाऊंगी, बट आई रियली विश मैं इस परिवार तक पहुंच पाती। आई नो जब मैं 10,000 कॉल्स करूंगी, बहुत सारी कॉल्स स्विच्ड ऑफ रहेंगी, बहुत सारी कॉल्स ऐसी रहेंगी जो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज हैं, बिजी हैं। बट क्या करूं, मेरा काम है, मेरा कर्म है, मेरा संकल्प है। एक बात बताऊं, जब हम ग्राउंड रियलिटी पे भी, ग्रास रूट लेवल पे भी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर लोगों तक पहुंचते हैं, फैमिली के पास जाते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं। सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर बस भगाने की बात करते हैं, या फिर इधर उधर हो जाते हैं कि उन्हें ये बातें करनी ना पड़े, सुननी ना पड़े। आप सबसे मैं सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि आप ये कॉल्स अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, या फिर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, कम से कम ब्रेड अर्नर के लॉस के बाद, कम से कम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज में।